आज अपने आप को बड़ा तरक्की याफ्ता कहने वाले और अपने आप को बड़ा मुहज्जब कहने वाले ये अमेरिका और यूरोप के गोरे, आज इनकी काले करतूत आज अमेरिका की एक फाइल से सामने आ रही है। आपने भी मीडिया में सुना होगा, अमेरिका में एक आदमी जो जेल में मर गया था जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन था, और जो इतना गंदा आदमी था, इतना घिनौना आदमी था, उसने अपना एक अलग आइलैंड बनाया था, अपना एक जजीरा बनाया था, और 6-6 साल की 8-8 साल की 12-12 साल की बच्चियों को किडनैप करता था और उनके साथ रेप करता था, उनको सताता था, उनको जिनसी अजियतें दिया करता था। यहां तक उसके बारे में रिपोर्ट मिलती है कि वो छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करके उनका गोश्त खा जाया करता था, और उसके साथ दुनिया के बड़े बड़े लीडर फोटो खिंचवाया करते थे, बड़े बड़े लीडरों के साथ उसके ताल्लुकात थे। ये है दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता, अपने आप को तरक्की याफ्ता कहने वालों की कड़वी हकीकत। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम बड़ा पाकीज़ा दीन है, इस्लाम बड़ा साफ सुथरा दीन है। इस्लाम तो ये कहता है कि ये शैतान का मिशन रहा है हर दौर में कि इंसान को नंगा कर दिया जाए। उसने सबसे पहले हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा को बहकाया, और जैसे ही उन दोनों ने उस पेड़ को खा लिया, दोनों नंगे हो गए, दोनों के कपड़े उतर गए, लेकिन दोनों ने ये गवारा न किया कि वो नंगे रहे। फतफिका यक्सिफान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, आदम और हव्वा दोनों अपने शर्मगाह को छुपाने लगे, अपने बदन को ढांपने लगे। तो शैतान तो पहले दिन से हमारा दुश्मन, वो शैतान कभी हमारा दोस्त नहीं बन सकता। इसीलिए कुरान कहता है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पे न चलना, शैतान को फॉलो न करना, शैतान की बात न मानना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान ने तो पहले दिन अल्लाह ताला से प्रॉमिस किया था, ये वादा किया था, तुम लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाहिनी तरफ से भी बहकाऊंगा, बाएं तरफ से भी बहकाऊंगा। और ऐ अल्लाह, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं, मैं कमिटमेंट करता हूं, वला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में ज्यादातर तेरे नाशुक्रे होंगे, ज्यादातर तेरे नाफरमान होंगे, ज्यादातर तेरे साथ शिर्क करने वाले और ज्यादातर तेरे दीन के खिलाफ चलने वाले होंगे। असली दीनदार बनो मेरे साथ। अभी 15 शाबान की तारीख गुजरी, भारत के अंदर करोड़ों मुसलमानों ने करोड़ों रुपए की आतिशबाजी करके, पटाखे छोड़ के अपनी कीमती दौलत को बर्बाद किया और दुनिया को एक मैसेज दिया कि शबे बारात नाम का भी कोई त्योहार होता है। अगर ये कोई त्योहार होता, मेरे नबी ने भी मनाया होता, मेरे नबी के सहाबा ने भी मनाया होता। हकीकत में मेरे प्यारे भाइयों, हिंदुस्तान की धरती पर गैर मुस्लिमों के साथ रहते रहते हमने बहुत सारी चीजों में उनके कल्चर को अपनाया है। ये शबे बारात उनकी दिवाली का एक समझ लीजिए कि मुस्लिम वर्जन है, वरना इस्लाम में शबे बारात की कोई हकीकत नहीं है। हमारे बनारस के एक साथी ने एक वीडियो भेजा, मैं शबे बारात वाले दिन बनारस में नहीं था, उन्होंने मुझको वीडियो भेजा बनारस के कब्रिस्तान का। वीडियो में साफ लग रहा था कि ये कोई कब्रिस्तान नहीं है, ये तो कोई गार्डन, कोई बागीचा लग रहा है, जहां कब्रों के ऊपर बड़े बड़े फूल की मालाओं को चढ़ाया गया है। माँ की कब्र पे हिंदी में माँ लिखा गया है, बाप की कब्र पे हिंदी में बाप लिखा गया है, फूल की मालाएं चढ़ाई गई हैं और अगरबत्तियां जलाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं और पूरे कब्रिस्तान को इतना सजाया गया है जैसे लग रहा है ये कोई मैरिज हॉल है, जैसे लग रहा है ये कोई शादी का माहौल है। ओ लोगों, तुमने अपनी बिदात और खुराफात की वजह से इस्लाम का तरीका ही बदल डाला, तुमने तो कब्रिस्तान का तस्वुर ही बदल डाला। मेरे नबी ने तो कब्रिस्तान कब्रिस्तान जाने का हुक्म दिया था, और क्यों दिया था? आपने फरमाया ज़ूरुल क़ुबूर, ओ लोगों कब्रिस्तान
कब्रिस्तान जाया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, इसलिए कि कब्रिस्तान जाने से तुम्हें मौत की याद आएगी। ये फूल और माला चढ़ी हुई, ये खुशबुओं से बसी हुई, ये अगर बत्तियों में बसी हुई इन कब्रों को देखकर किसको मौत की याद आएगी? ओ लोगों, आज आपने अपनी बिदात और खुराफात की वजह से इस्लाम का चेहरा ही बदल डाला। पूरी पूरी रात इबादत हुई है और कहने वाले कहते हैं साहब हम इबादत कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है रमजान का महीना आगे आने वाला है, रमजान का आखिरी अशरा आएगा, आप उसकी ताकरातों में मुस्लिम सोसाइटी में वो मेहनत नहीं देखेंगे, वो कोशिश नहीं देखेंगे जो शबे बारात में आपने देखी है। जबकि अल्लाह के नबी जब रमजान का आखिरी अशरा आया करता था, अम्मा आयशा फरमाती हैं जब रमजान का आखिरी अशरा आता था अल्लाह के नबी पूरी पूरी रात जागा करते थे। वह अयक़ज़ अहलहू, और अपने घर वालों को जगाया करते थे। वह शद्दा मीज़रहू, अपनी कमर कस लेते थे। आप तो रमजान की ताकरातों में जागा करते थे और आपका उम्मती 15 शाबान को जाग रहा है। आप तो रमजान के आखिरी अशरे में कमर कस लेते थे और आपका उम्मती शबे बारात के नाम से त्योहार मना रहा है। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान के पीछे मत चलो, शैतान तुम्हें बहकाना चाहता है। मेरे साथियों, ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आज शैतान तुम्हें भी अपना शिकार बनाता है। ये औरत जिसको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दर्जा दिया है, जब ये औरत एक बेटी की शक्ल में दुनिया में आती है, ये बहुत बड़ा इनाम लेकर के आती है, ये बहुत बड़ा तोहफा लेके आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैआ, जिसको अल्लाह ताला बेटी देता है, जिसके घर में लड़की का जन्म होता है, जिसके घर में बिटिया पैदा होती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मनिब्तुलिया बिहाज़िहिल बनात, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे देता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, ये बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने आती है। अगर बेटी की परवरिश अच्छे तरीके से माँ बाप कर लेते हैं, अगर बेटी की सही जगह शादी कर देते हैं, दीनदारी देखकर, अच्छा रिश्ता देखकर बेटी की शादी कर लेते हैं, बेटी को बेहयाई से बचाते हैं, बेटी को बदकारी से बचाते हैं, बेटी को अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं, तो ये बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती है। और यही बेटी जब कल किसी की बीवी बन जाती है, जब शादी के बाद ये किसी की बीवी बन जाती है, तो कुरान क्या कहता है? वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, हो लोगो हमने तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे सुकून का जरिया बनाया है। तुम जमाने के हराम रिश्तों में सुकून नहीं पा सकते, तुम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्तों में सुकून नहीं पा सकते, तुम हराम रिलेशनशिप में सुकून नहीं पा सकते। अगर सुकून चाहिए, अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो वो निकाह के जरिए ही तुमको मिल सकता है। जब तुम निकाह करके बीवी बना करके एक औरत को अपनी जीवन संगिनी बनाते हो, अपनी लाइफ पार्टनर बनाते हो, अपनी शरीक हयात बनाते हो, तो वो तुम्हारे जीवन में सुकून लेकर के आती है। और यही औरत शादी के बाद कुछ दिनों के बाद जब मां बन जाती है, मां बनना भी एक बड़ा खूबसूरत एहसास होता है। जब ये एक बच्चे को जन्म देती है, वो एक पल के लिए भी उसको मालूम होता है कि बच्चा पैदा होने के दौरान मेरी मौत भी हो सकती है, मगर एक बार भी वो अपने बच्चे को कोसती नहीं है, एक बार भी अपने बच्चे को बुरा भला नहीं कहती है। कितनी औरतें हैं जो उसी प्रेगनेंसी के ऑपरेशन के दौरान इंतकाल कर जाती हैं, और अल्लाह के नबी ने अगर बच्चे की पैदाइश के दौरान किसी औरत का इंतकाल हो जाए, आपने उस औरत को शहीदा का दर्जा दिया है, वो शहादत का सवाब पाएगी, आपने उसको शहादत का सवाब पाने वाला बताया है। इतनी बड़ी कुर्बानी औरत देती है मगर मुस्कुरा के देती है, उसके चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट तब भी गायब नहीं होती है। जब 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 बच्चे की डिलीवरी हो जाती है और वो औरत माँ बनती है, उसकी गोद में बच्चा आता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उसके बदन का काफी खून बह चुका होता है, उसके बदन की काफी एनर्जी खर्च हो चुकी होती है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान पूरा हो चुका होता है, मगर आज वो मां बन चुकी है। और ये बच्चा कल जब बड़ा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते फ़इन्नल जन्नत तहत क़दमिहा, ये बच्चा कल जब बड़ा होगा, जब तक ये अपनी माँ की सेवा न करे, जब तक ये अपनी माँ की खिदमत न करे, जब तक ये अपनी माँ को खुश न करे, ये बच्चा जन्नत में नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चे की औलाद की माँ के कदमों के नीचे उसकी जन्नत है।
ये दर्जा आपको दिया था मेरी प्यारी माँ और बहनों इस्लाम ने, मगर ये दर्जा आपने खो दिया जब आपने अपने आप को बाजारी बना दिया। जब मुसलमान लड़कियां इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने लगी, जब मुसलमान लड़कियां फेसबुक पर अपने फोटो डालने लगी, जब मुसलमान लड़कियां ऐसे कपड़े पहनने लगी जो उनके जिस्म को बजाय ढांपने के छुपाने के जाहिर करने लगा, जब मुसलमान लड़कियां सड़क पर आवारा किस्म के लड़कों को लिफ्ट देने लगी, जब मुसलमान लड़कियां मोबाइल पर गैर महरम लड़कों से बातें करने लगी, जब मुसलमान लड़कियां हराम रिलेशनशिप में आने लगी, तो उन्होंने अपने आप को शैतान का हथियार बना लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलमरातु औरतुन, औरत तो पर्दे में रहने की चीज है। फैजा खरजत, जब ये औरत घर के बाहर बेपर्दा होके निकलती है, इस्तशरफहा शैतान, तो शैतान उसको अपना हथियार बना लेता है। इस्लाम एक औरत को शैतान का हथियार बनने की तालीम नहीं देता है मेरी प्यारी माँ। इसीलिए इस्लाम ये कहता है ला यख्लुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान, जब कोई मर्द और कोई औरत अगर एक दूसरे के लिए अजनबी हैं तो खबरदार दोनों तन्हाई इख्तियार न करें। एक कमरे में, एक घर में दोनों तन्हा न रहें, दोनों अकेले न रहें। जब एक मर्द और एक औरत अकेले में रहेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्ला वसालिसुहुम शैतान, तो तीसरा शैतान वहां पे जरूर होगा। चाहे वो औरत पांचों टाइम की नमाजी हो, वो मर्द अपने जमाने का सबसे नेक इंसान हो, अगर एक मर्द औरत अकेले में मिलते हैं, तन्हाई में मिलते हैं, तो इस बात को नोट कर लीजिए कि तीसरा शैतान वहां पे जरूर होता है। और इसीलिए इस्लाम ऐसा पाकीज़ा दीन है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो तुम उनकी पिटाई करो। वफर्रिकू बैनहुम फिल मजाज, और लड़का लड़की के बिस्तर अलग कर दो। अरे अल्लाह के नबी, लड़का 10 साल का है, लड़की 10 साल की है, अभी बालिग तो नहीं है, अभी नाबालिग है, मगर अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, फर्रिकू बैनहुम फिल मजाज, उनके बिस्तर अलग कर दो। ये शरीयत अल्लाह की शरीयत है मेरे प्यारे साथियों, इसका बनाने वाला अल्लाह है और अल्लाह को खूब पता है, अल्लाह को खूब मालूम है इंसान की कमजोर नस कहां है, इंसान कहां से भटक सकता है। 10 साल का बच्चा अगरचे नाबालिग है, लेकिन अगर अभी से उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई, लड़का लड़की को अलग नहीं किया गया, तो वो वाकयात होंगे जो आज हमारे भारत की सरजमीन पर भी होने लगे हैं। अब सगे भाई और बहनों के दरमियान भी जिना के वाकयात हमको देखने को मिल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? ये इस्लाम की तालीमात से मुंह मोड़ने का नतीजा है। आज हमें और आपको कुरान करीम की आयत की रोशनी में अपना जायजा लेना चाहिए कि हम असली दीनदार हैं या नकली दीनदार हैं। कुरान कह रहा है उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब आ जाइए जो दूसरी सूरत करीमा मैंने पढ़ी थी, जो हमें याद भी होगी, जरा उसकी रोशनी में हम अपनी दीनदारी का जायजा लेते हैं। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ नबी क्या आपने उस इंसान को देखा जो दीनदारी का दावा करता है मगर झूठा है, जो बड़ा हाजी और नमाजी बना फिरता है लेकिन उसके घर में सूद और ब्याज का धंधा भी होता है, उसके घर में हराम की दौलत भी आती है, उसकी लड़कियां बेपर्दा भी घूमती हैं, उसके घर में शराब का नशा भी होता है, उसके घर में हराम काम भी होता है। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ नबी क्या आपने उस इंसान को देखा जो दीनदारी का दावा करता है मगर नकली दीनदार है, जो दीन को झुठलाता है। और उसकी पहचान क्या है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वो यतीम को दबाता है, वो कमजोर को दबाता है, वो अनाथ बच्चे का हक मारता है, वो यतीम के ऊपर अत्याचार करता है। जानते हो यतीम किसको कहते हैं? यतीम उस बच्चे को कहते हैं जिसका बाप मर गया। और ये जुमला नोट कर लो, अगर आदमी बालिग हो गया है, लड़का बालिग हो चुका है, लड़की बालिग हो चुकी है, तो बाप के मरने के बाद शरीयत की इस्तिलाह में वो यतीम नहीं कहलाता, यतीम नाबालिग को कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपकी उम्र 50 साल की भी हो जाए,
जिस दिन आपके बाप का इंतकाल होगा उस दिन आपको एहसास होगा कि बाप कितनी बड़ी नेमत है, बाप कितनी बड़ी दीवार है, कितनी ऐसी टेंशन है जो बाप अपने सर पे लेके घुमा करता था, कितनी समस्याएं हैं जो आपका बाप आपको भनक भी लगने नहीं देता था। बाप जिंदा है तो बाप की कदर कर लो, बाप जिस दिन मरेगा तुम्हें एहसास होगा कि कितनी बड़ी दीवार को तुमने खो दिया है। अनाथ और यतीम बच्चा वो होता है जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो, जिस बच्चे का बाप ना हो उसको कोई भी थप्पड़ मार के चला जाता है, इसको तो कोई बचाने वाला नहीं है, इसकी तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं, ये तो अनाथ बच्चा है, ये तो यतीम बच्चा है। देखिए इतना मना करने के बाद भी आप हजरात ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फिर यहीं से लगा के करते, ये चोरी चुपके करने की क्या जरूरत थी? और फिर आप उस पर थंबनेल लगाएंगे, तारीख डालेंगे, चरखी में प्रोग्राम हुआ। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं मना कर रहा हूं कि भाई मेरे साथ मसाइल हैं, मगर आप लोग साइड से कर लेते हैं, क्या बोला जाए। अब हम इसी पर 5 मिनट टाइम बर्बाद करें तो वो भी मुनासिब बात नहीं। अनाथ और यतीम बच्चा समाज का वो दबा कुचला तबका होता है मेरे भाइयों, जिस बच्चे को कोई भी मार के चला जाता है, उस यतीम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। उस यतीम की आवाज अगर किसी ने उठाई है तो अरब के उस यतीम ने उठाई है, जिसको हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अल्लाह के नबी से बड़ा यतीम कौन था? आप पैदा हुए बाप का साया नहीं पाया, आप पैदा हुए सबसे पहले अपनी मां के बाद सबसे पहले गोद में लेने वाला आपके दादा थे। आपने जब होश संभाला पता लगा बाप नहीं है, बाप तो हमारे पैदा होने के पहले ही जा चुके थे। 6 साल की उम्र में आपने अपनी मां को खो दिया, आप यतीम दर यतीम हो गए, मां भी नहीं बाप भी नहीं। आपने दुनिया को मां का दर्जा बताया, दुनिया को मां के हुकूक बताए। आपका दिल भी चाहता था मेरी माँ जिंदा होती तो मैं माँ की सेवा करता, मैं माँ की खिदमत करता। माँ को तो नहीं आपने पाया, हाँ जिन औरतों ने आपको दूध पिलाया था, जो आपकी रजाई माएँ थी, हलीमा सादिया आपकी रजाई माँ थी, सुवैब आपकी रजाई माँ थी, उम्मे ऐमन आपकी रजाई माँ थी, ये आपकी वो औरतें थी जिन्होंने आपको बचपन में दूध पिलाया था। जब कभी आपके पास आ जाती थी आप उनको अम्मा अम्मा कह के मुखातब किया करते थे। आप कुछ और न कर पाते, अपने बदन की चादर उतार के उनके लिए बिछा दिया करते। ओ मेरी माँ हलीमा, ओ मेरी माँ सुहैबा, ओ मेरी माँ उम्मे ऐमन, मेरे पास कुछ और तो नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के बदन की चादर है, आओ इस चादर पे बैठ जाओ, अपने बच्चे को कुछ खिदमत करने का मौका दे दो। इतनी मोहब्बत करते थे मेरे प्यारे साथियों अल्लाह के नबी माओ से। माँ के न होने का एहसास आपको हमेशा रहता था मेरे साथ, इसीलिए आपने यतीम का हक बताया दुनिया वालों को। आपने फरमाया अना व काफिलुल यतीम कहातैन, यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में जाएगा, और ऐसे जाएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं। यतीम को पालने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में जाएगा। और जो यतीम का माल खा जाए, जो यतीम के नाम पर मिलने वाली दौलत हड़प कर जाए, जो यतीम की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा कर ले, जो यतीम के माल को अपने पेट में डाल ले, अल्लाह के नबी पर कुरान की आयत भी उतरती है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल खा जाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं, वो अपने पेट में खाना नहीं डालते, वो रोटी चावल नहीं डालते। जो यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। वसयस्लऊना सगीरा, और अनकरीब वो जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे। यतीम का हक बयान किया है अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ। माँ की ममता आपको कभी कभी बहुत याद आती थी। एक दिन आप सहाबे किराम को लेके मदीना से निकले, कुछ किलोमीटर दूर मदीना के बाहर एक जगह अबवा नाम की एक जगह थी जहां आपकी माँ की कब्र थी। सहाबा को लेके आप अपनी माँ की कब्र पर गए। हो लोगों, हम शबे बारात को नहीं मानते, लेकिन हाँ अपने माँ बाप की कब्र पे कभी कभार जाना चाहिए। कोई दिन तय करने की जरूरत नहीं है, कोई वक्त तय करने की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभार अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहिए, अपने बाप की कब्र पे जाना चाहिए। मगफरत की दुआ तो आप मस्जिद में बैठ के भी कर सकते हो, घर में बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन माँ को याद करने के लिए, बाप को याद करने के लिए कभी कभी कब्रिस्तान चले जाया करो। अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र पे जाते हैं। वो माँ
जिसकी उंगली पकड़ के आप 6 साल की उम्र में चला करते थे, जिस माँ को आपने 6 साल की उम्र में खो दिया था, उस माँ की कब्र पे जाके उस माँ की ममता को याद करके अल्लाह के नबी रोने लगते हैं। आपकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगते हैं और आपको रोता हुआ देखकर सहाबे किराम भी रोने लगते हैं और आप रोते रोते अपनी बेबसी का ऐलान करते हैं और आप कहते हैं इस्ताज़नतु रब्बी अन अज़ूर क़ब्रहु अन अस्तग़फ़िर लि उम्मी। ओ लोगों, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी थी, मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं दी। फिर मैंने इजाजत मांगी, ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने मुझे माँ की कब्र पे जाने की इजाजत दे दी। ओ लोगों, तुम भी कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान जाने से मौत की याद आती है, आखिरत की याद आती है। आज तो हम इतने कठोर दिल हो चुके हैं, हमें तो कब्रिस्तान में भी मौत की याद नहीं आती। अब तो कब्रिस्तान में बैठ के नौजवान जुआ खेलता है, मोबाइल देखता है, शराब पीता है। हम तो इतने कठोर दिल हो चुके हैं मेरे साथी। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, बड़े दर्द के साथ एक बात कहता हूं, आपके घर में जब कोई मेहमान आता है, आप मेहमान की बड़ी इज्जत करते हैं। खास तौर से शेरशाबादी कौम में मैं देखता हूं, मैं भारत के बहुत सारे इलाकों में गया, मगर मेहमान नवाजी की कुछ चीजें जो आपके यहां मुझे नजर आई, कहीं और नजर नहीं आई। सबसे पहले तो वो जो आपका नाश्ता होता है, आप जितना भी खाना बना लें, लेकिन मेहमान आएगा, हमारे बनारस में बिस्किट रखेंगे, नमकीन रखेंगे, मीठा रखेंगे, चाय रखेंगे, पान खिला देंगे। लेकिन आपके शेरशाबादी में मैंने देखा कि पहले प्लेट में कुछ भुजिया नमकीन होगी, कुछ मीठा होगा, कुछ काजू होगा। ये एक नॉर्मल पूरे सीमांचल में, पूरे शेरशाबादी में ये एक नाश्ते की पहचान है। उसके बाद खाना, आप यूपी चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, खाने मेहमान अगर आया, दस्तरखान लगाया, डोंगे में सालन रख दिया गया और प्लेट में रोटियां रख दी गई, चावल रख दिया गया और मेहमान से कहा गया बिस्मिल्लाह भाई निकालिए। मेहमान अपने हाथ से निकालता। मगर आपके यहाँ मेहमान नवाजी का तरीका नहीं साहब, हम आप खुद अपने हाथ से नहीं निकालेंगे, हम आपको देंगे। मौलवी साहब चावल लेंगे, आप भात लेवें, रोटी लेवें, क्या लेंगे, आप खुद निकाल रहे हैं। ये आपकी मेहमान नवाजी का तरीका है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप अपने मेहमानों की इतनी इज्जत और एहतराम करते हैं, और इतना बड़ा मेहमान 12 दिन के बाद आने वाला है, रमजान का महीना आने वाला है, तमाम महीनों का सरदार आने वाला है, आपको जन्नत दिलाने के लिए और आपको गुनाहों से माफ करवाने के लिए, आपके गुनाहों को बख्शवाने के लिए रमजान आ रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, उस मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए आपकी तैयारी? कोई तैयारी नहीं है। फेसबुक धाए धाए चल रहा है, इंस्टाग्राम की रील तो धड़ाधड़ देखी जा रही है। अल्लाह के वास्ते रमजान के पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम कर दो और कोशिश करो कि रमजान में ज्यादा टाइम कुरान को दो। इतने बड़े इमाम थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जो पूरी जिंदगी हदीस का दर्स दिया करते थे, लेकिन जब रमजान का महीना आता था, इमाम मालिक बाहर तख्ती लगा देते थे, हमारा मदरसा 1 महीना बंद रहेगा, रमजान में हम हदीस नहीं पढ़ाएंगे, रमजान कुरान का महीना है। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान ही के महीने में कुरान उतरा है। ओ फेसबुक चलाने वालों, ओ इंस्टाग्राम चलाने वालों, ओ सोशल मीडिया के दीवानों, आओ अहद करो, वादा करो, रमजान आ रहा है, 1 महीने के लिए फेसबुक को तलाक दे देंगे, 1 महीने के लिए व्हाट्सएप को बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, 1 महीने को हम इस 1 महीने को कुरान को ज्यादा टाइम देंगे। हम सब गुनाहगार हैं मेरे प्यारे साथियों, हमें अल्लाह के पास जाना है और गुनाहों की बहुत बड़ी गठरी हमारे पास मौजूद है। इस गुनाहों की गठरी को अगर खत्म करना है तो तौबा के आंसुओं से खत्म कर सकते हैं। रमजान आने के पहले पहले कोशिश करो, रात में 2 बजे 3 बजे जब अल्लाह ताला तौफीक दे, उठ करके 2 रकात नमाज पढ़ लो, 4 रकात पढ़ लो, 6 रकात पढ़ लो, 8 रकात पढ़ लो। तहज्जुद की 2 रकात भी पढ़ लोगे तो तहज्जुद का सवाब मिलेगा, 4 भी पढ़ोगे तहज्जुद का, जितनी अल्लाह ताला तौफीक दे दे तहज्जुद पढ़ लो। शायद हमारे रातों में पढ़ी गई वो तहज्जुद अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। मेरे प्यारे भाइयों, जब अल्लाह हिसाब लेगा तो एक
एक चीज का हिसाब लेगा। हमने रात के 12 बजे जो पाप किए उनका भी हिसाब लेगा। हमने दिन के उजाले में जो गलत काम किए उनका भी हिसाब लेगा। हमने पब्लिक के सामने जो गलत काम किए उसका भी हिसाब लेगा। हमने बंद कमरे में जो गलत काम किए अल्लाह उसका भी हिसाब लेगा। अल्लाह से दुआएं करो, ऐ अल्लाह हमारा आसान हिसाब ले ले। अल्लाह के नबी एक दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह तो मेरा आसान हिसाब ले ले। अम्मा आयशा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी आसान हिसाब का क्या मतलब है? आपने फरमाया, ऐ आयशा आसान हिसाब का मतलब ये है, इन्नमा ज़ालिकल अरज़ु, आसान हिसाब का मतलब ये है कि बंदे के नाम अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाएं और अल्लाह ताला नजरअंदाज कर दे, अल्लाह ताला दरगुजर कर दे, अल्लाह ताला माफ कर दे, अल्लाह पूछताछ न करे, अल्लाह जांच पड़ताल न करे, अल्लाह ये ना पूछे कि ये काम तूने क्यों किया, कब किया। अगर अल्लाह पूछताछ करेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए दुआ किया करो मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला दरगुजर कर दे, माफ कर दे। इसीलिए रमजान में ताक रातों में हम जो दुआ पढ़ते हैं, इतनी बड़ी रात है साहब, 1000 महीने से बेहतर है वो रात। 1000 महीना कितना होता है? कैलकुलेटर पे जोड़ो, 1000 को भाग दे दो 12 से, 84 साल से ज्यादा का टाइम आता है। एक रात की इबादत 84 साल की इबादत से बेहतर है। उस एक रात में अल्लाह के नबी से हजरत आयशा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी अगर मुझे लैलतुल कद्र मिल जाए तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपने फरमाया, ऐ आयशा अगर तुम्हें लैलतुल कद्र मिल जाए तो तुम ये दुआ पढ़ा करो। और मैं एहसान मानता हूं अपने नबी का, मेरे नबी बहुत लंबी लंबी दुआएं पढ़ा करते थे, मगर रमजान की ताक रातों में पढ़ने के लिए आपने जो दुआ सिखाई है वो आपके सीमांचल का और आपके कटिहार और पूर्णिया का एक कम पढ़ा लिखा आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला, एक मजदूर, एक ऐसा आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इस दुआ को पढ़ सकता है। बच्चा बच्चा भी इस दुआ को पढ़ सकता है। बहुत छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है। ऐ अल्लाह तू मुझको माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह तू मुझको दरगुजर फरमा दे। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो रात 84 साल से बेहतर है, उस रात में हमने अल्लाह से रोजी रोटी न मांगी, उस रात में हमने अल्लाह से जमीन जायदाद न मांगी, उस रात में अल्लाह से बीवी बच्चों की सेहत न मांगी, उस रात में हमने मांगा तो क्या मांगा? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह मुझको भी माफ फरमा दे। उस मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाओ। 12 दिन के बाद वो मेहमान आने वाला है। और कोशिश करो चरखी वालों कि रमजान में डेली तरावी की नमाज जरूर पढ़ो। ये जो तरीका कुछ जगहों पर है कि 4 दिन तरावी पढ़ते हैं बाकी 26 दिन गायब, ये गलत तरीका है। आप कुरान खत्म करें चाहे ना करें वो जरूरी नहीं है, मगर आप कोशिश कीजिए। और मैंने साउथ इंडिया में, मैं हर साल रमजान में साउथ इंडिया में जाता हूं, वहां पे मैंने ये चीज देखी है कि वहां इस बात पे ज्यादा प्रेशर ही नहीं है कि कुरान खत्म होना चाहिए। हाफिज साहब एक एक पारा पढ़ा रहे, आधा आधा पारा पढ़ा रहे, इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं और आराम से लोग पूरे महीने तरावी पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों कोशिश कीजिए पूरे महीने आप तरावी पढ़िए, उस मेहमान का हक अदा कीजिए। तो बात दूसरी तरफ जा रही है, घड़ी की सुई बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है। हम लौटते हैं अपने मौजू की तरफ। कुरान का 30वां पारा और सूरे माऊन अल्लाह असली और नकली दीनदारी का फर्क हमें बता रहा है। अल्लाह ने फरमाया, नकली दीनदार है वो इंसान जो यतीम को दबाता है, फज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम, जो यतीम का हक मारता है, वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, और जो गरीबों को खाना नहीं खिलाता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने आपको दौलत दी हो चाहे न दी हो, दिल को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। मेहमान घर में आ जाए तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने माथे पर शिकन ना आने दो। मेहमान खा के जाएगा, दुआएं दे के जाएगा। मेहमान अगर मुसलमान है, मेहमान दीनदार है, मेहमान अगर आलिम दीन है और आपके घर जाएगा तो दुआएं दे के जाएगा। मेहमान के आने पर कभी माथे पर सिलवटे मत आने देना। और याद रखो, रमजान का महीना भी आगे आने वाला है। कोशिश करो कि रोजाना जब इफ्तार करने बैठो तो किसी एक रिश्तेदार को, किसी एक दोस्त को, किसी एक
एक पड़ोसी को साथ में बिठा के इफ्तार करा दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन फत्तर साइमन कान लहु मिस्लु अजरि साइम, किसी एक रोजेदार को भी अगर आपने इफ्तार कराया तो जितना सवाब रोजेदार को मिलेगा उतना आपको भी मिलेगा। यानी आप रोजा रहेंगे 29, रोजा रहेंगे 30, लेकिन अगर आपने एक रोजेदार को भी इफ्तार कराया तो आपको डबल रोजे का सवाब मिलेगा। आप 30 रोजा रहेंगे मगर 60 रोजे का सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, जो गरीबों को खाना ना खिलाए, जो भूखों को खाना ना खिलाए, वो हाजी हो, नमाजी हो, कुछ भी हो, कुरान कह रहा है वो नकली दीनदार है। वो इंसान दीनदारी का दावा करता है मगर ढोल में पोल है, वो नकली दीनदार है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है नमाज पढ़ने वालों के लिए। यहां सारी तकरीर नमाज पे हो रही है, जुमा का खुतबा नमाज पे हो रहा है, एक एक घंटा मौलवी साहब नमाज पे तकरीर कर रहे हैं। और कुरान क्या कह रहा है फवैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है नमाज पढ़ने वालों के लिए। अय अल्लाह, कौन से नमाज पढ़ने वालों के लिए? फरमाया अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर नमाज का उनके कैरेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो नमाज भी पढ़ते हैं और बहन का हक भी मारते हैं, जो नमाज भी पढ़ते हैं और भाई की जमीन भी हड़प कर जाते हैं, जो नमाज भी पढ़ते हैं और नशा भी करते हैं, जो नमाज भी पढ़ते हैं और झूठ भी बोलते हैं, जो नमाज भी पढ़ते हैं और गीबत भी करते हैं। ओ लोगों, अगर नमाज आपको बुराइयों से न रोके, नमाज आपके कैरेक्टर को न बदले, नमाज आपके किरदार को न बदले, इसका मतलब कि आपकी नमाज ऊपर नहीं जा रही है। मैं जो सर पर सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मेरे प्यारे साथियों, जब नमाज पढ़ो तो कोशिश करो कि नमाज आपके अखलाक पर भी असर डाले, आपके किरदार पर भी असर डाले। इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, ये नमाज आपको बेहयाई और बुराई से रोकने का काम करती है। तो कुरान कह रहा है बर्बादी है ऐसे नमाजियों के लिए जो नमाज से गाफिल हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। वयमनऊनल माऊन, और छोटी छोटी चीजें भी लोगों को देने से कतराते हैं, जो बखीली करते हैं, कंजूसी करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की ये सूरत सूरह माऊन हमको बता रही है कि असली दीनदार वो हैं जिनका दिल बड़ा होता है, जिनका कलेजा बड़ा होता है, जिनका अखलाक बेहतर होता है। और असली दीनदार आपको देखना है तो सहाबे किराम को देख लेना। मेरे प्यारे साथियों, ओ सोशल मीडिया के दीवानों, कभी मौका मिले तो यूट्यूब पे जाना और खालिद बिन वलीद की बायोग्राफी पढ़ लेना, कभी मौका मिले तो उमर बिन खत्ताब की जिंदगी पढ़ लेना, कभी मौका मिले तो जाकर के हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी की जिंदगियों को पढ़ लेना। ये लोग असली दीनदार थे। इन्होंने माल भी कमाया लेकिन माल से नाजायज मोहब्बत न की, इन्होंने दुनिया भी कमाई मगर दुनिया से नाजायज मोहब्बत न की। ये असली दीनदार थे और कुरान हमसे असली दीनदार बनने का मेरे प्यारे साथियों मुतालबा करता है। इसलिए आइए हम कुरान की से एक आयत की रोशनी में और सूरह माऊन की रोशनी में अपनी दीनदारी का जायजा लें और असली दीनदार बने। दुआ है रब्बुल आलमीन से इलाहुल आलमीन हमें सही मानों में दीनदार बनने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जो कमियां और कोताहियां हैं हमें जल्द से जल्द उनसे सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें रमज़ान का ये मुबारक महीना जो आगे आने वाला है उसका बेहतरीन तरीके से हमें इस्तकबाल करने की रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की भी इस्लाह फरमाए, हमारी ख़वातीन की भी इस्लाह फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।